हम सबके पास बड़े बड़े सपने हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। लेकिन जैसे ही काम करने का वक्त आता है, हमारे भीतर एक बहुत ही मीठा और धीमा जहर काम करने लगता है, जो कहता है थोड़ी देर बात करेंगे, आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा। इसे हम कहते हैं आलस। यह आलस आपकी स्किल को, आपकी जवानी को और आपके सुनहरे भविष्य को धीरे धीरे कब्र की ओर ले जाता है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में कहा था कि आलसी इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चाणक्य की कूटनीति का इस्तेमाल करके आप इस आलस को अपने जीवन से जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। चलिए जानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि आलस कोई शारीरिक थकान नहीं है, यह मन का एक भ्रम है। एक तलवार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वह म्यान के अंदर पड़ी रहे तो उसमें भी जंग लग जाता है। ठीक वैसे ही एक बहुत ही बुद्धिमान और टैलेंटेड इंसान भी अगर आलस्य के घेरे में आ जाए तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। आलसी व्यक्ति को कभी भी ज्ञान, धन या सम्मान नहीं मिल सकता। चाणक्य नीति के अनुसार आलस सिर्फ आपका समय बर्बाद नहीं करता, यह आपके भीतर के पुरुषार्थ को मार डालता है। और जब पुरुषार्थ मर जाता है तो आपका सोया हुआ भाग्य कभी नहीं जाग सकता। 99% लोग आलस्य का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वे कल के भ्रम में जीते हैं। चाणक्य कहते थे कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, जो क्षण चला गया वह ब्रह्मांड की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। जब भी आपका मन कहे कि यह काम कल करेंगे तो तुरंत सतर्क हो जाइए, मन को पहचानिए। जैसा कि हमने मन ही दुख का कारण क्यों वाले वीडियो में समझा था, मन को हुक्म दीजिए और उस काम को उसी वक्त शुरू कर दीजिए। शुरुआत का वो 5 मिनट ही सबसे मुश्किल होता है। चाणक्य नीति कहती है कि बहुत सारे काम एक साथ शुरू करने से इंसान भ्रमित हो जाता है और अंत में आलस्य के कारण कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। अपने दिन का सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम चुनिए। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग भटकाव और ओवर थिंकिंग से बच जाता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए। जब आप अपने लक्ष्यों को दूसरे को बता देते हैं तो दिमाग को एक नकली संतुष्टि मिल जाती है, इससे आलस और बढ़ जाता है। अपनी भूख को बचा कर रखिए। अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे तो सफलता आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। आलस का जन्म सस्ते सुख से होता है, जैसे फोन स्क्रॉल करना, फालतू गप्पे मारना या ज्यादा सोना। चाणक्य कहते थे कि विजेता बनने के लिए आपको तात्कालिक सुखों की आहुति देनी होगी। जब आप अपने शरीर को थोड़ी तकलीफ देते हैं, सुबह सही समय पर उठते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं तो आपका आलस घुटने टेक देता है। तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो को देखने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, बिस्तर से उठो और आलस के इस मुखौटे को उतार कर फेंक दो। तुम कोई कमजोर इंसान नहीं हो जो एक बिस्तर या एक फोन के गुलाम बन जाओ। तुम्हारे अंदर वो चंद्रगुप्त मौर्य जैसी आग है जो पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखती है। तो बस जरूरत है आचार्य चाणक्य के इस कूटनीतिक अनुशासन को अपनाने की। उठो और अपने काम पर लग जाओ।